देखने वालों में से कोई मेरा फ्रेंड होगा, कोई मेरा सीनियर होगा, बैचमेट होगा, प्रोफेसर होगा, और कोई मेरा गुरु होगा, और कोई मेरा शिष्य भी होगा, और बहुत सारे देखने वाले जो हमारे व्यूअर हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों या फिर फेसबुक पे हों, सब लोगों के लिए है। आप लोग खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमें किन किन खाद्य पदार्थों के साथ क्या क्या खाना चाहिए? पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में एक चैप्टर है विरुद्ध आहार का, उसमें भी डिटेल में भी बताया गया है विरुद्ध आहार क्या ऐसे होते हैं जो कि गुणकारी और स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, जबकि इन्हीं खाद्य पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लिया जाता है तो वो हमारे शरीर को फायदा के जगह नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर में विष का काम करता है। आजकल सुने होंगे, या फिर यूरिन इन्फेक्शन, अनडाइजेशन, गैस्ट्रिक, स्किन डिजीज, इन सबों का कारण जो है मेनली हमारा खान पान है। खास तौर से किडनी और लीवर का मेन कारण और भी है, डायबिटिक और हाइपरटेंशन भी है, एल्कोहल भी है। लेकिन मैं उन चीज़ की बात नहीं करता हूँ जो लोग कुछ नहीं है, उनको शुगर बीपी भी नहीं है, फिर भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं सर मुझे बॉडी में ईचिंग हो रही है, क्या खाए थे, क्या पिए थे, वो बताते हैं नॉर्मल जो रोज़ भोजन करता हूँ वहीं खाया था। कुछ लोग बोलते हैं मैंने चिकन खा लिया एलर्जी हो गया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने नॉर्मल खाना खाया आज उसका एलर्जी हो गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग के साथ साथ खाने से एलर्जी होती है। ऐसे पेशेंट मैंने अपने लाइफ में कम से कम 100 से ऊपर देखा है। लोगों को खाने से भी एलर्जी होती है, जैसे कुछ लोग बीन्स खा लेते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग को चिकन से एलर्जी हो जाती है, और कुछ लोग को सोयाबीन से एलर्जी रहती है, कुछ लोगों को ऑयल से एलर्जी रहती है। तो ये सब चीज़ें पहले भी थी, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बनाया गया था। वैसे जो विरुद्ध आहार है उसको कई क्राइटेरिया में बांटा गया है, जैसे देश के विरुद्ध, मौसम के विरुद्ध, पाचन के विरुद्ध, मात्रा हैं। तो जैसे पहली बात करते हैं देश के विरुद्ध। देश के विरुद्ध जो होता है, जैसे नमी प्रधान जहाँ पे ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे चिकनी और शीत वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। ठंडी एरिया वाले लोगों को चिकना और ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वैसे ही मौसम के विरुद्ध की बात करें तो जहाँ पे ठंडे मौसम हैं, ठंडी वाली चीज़ें उनको नहीं खाना चाहिए। शीत मौसम की बात कर रहा हूँ, जैसे शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, ऐसे जगहों पे। और पाचन के विरुद्ध मतलब जिन लोगों को मंदाग्नि हो, यानी जिनका डाइजेशन खराब हो, उनको तेल, वसा, घी और आयल वाली वस्तुओं के साथ साथ खट्टा और मीठा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं मात्रा के विरुद्ध। मात्रा के विरुद्ध मतलब सेम मात्रा में दो पदार्थ को एक साथ नहीं लिया जाता है। मतलब जैसे शहद और घी को समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आजकल शहद बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन शहद और घी को समान मात्रा में खाने से आपके शरीर में विष का काम करता है, मतलब पॉइजन जैसा काम करता है। मतलब आपको या तो डायरिया हो जाएगी, या फिर पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, या स्किन डिजीज भी हो सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे ही दोष के विरुद्ध जो लोग को जैसे वात प्रकृति के बंदे हैं तो उनको वातवर्धक चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जो लोग पित्त प्रकृति के बंदे हैं उनको पित्तवर्धक आहार नहीं करना चाहिए। कफ प्रकृति के बंदे हैं उनको कफवर्धक आहार नहीं करना चाहिए। वह पकाया हुआ, आप पहले आपने देखा होगा बहुत समय पहले लोग लोहे के बर्तन में खाना पकाते थे, तो
उस समय एनीमिया के पेशेंट कम मिलते थे। क्यों? क्योंकि जो खाना बनाया जाता है उसमें लोहे का गुण आ जाता था, जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती थी, इसलिए वो लोग एनीमिक कम होते थे, उनको ब्लड की कमी कम होती थी। वहीं के लिए मैं आपको बता दूं, खट्टे पदार्थ के साथ, खट्टे पदार्थ को तावे या पीतल के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। इसको पका के खाने, खट्टे चीज़ों को यदि पीतल और तावे के बर्तन में आप पकाते हैं तो पॉइजन का काम करता है। वीर्य के दृष्टि से विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं? जैसे देखा जाए तो ठंडी चीज़ों के साथ गर्म चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, अनानास के साथ आपको दही नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध पाचन तंत्र खराब होने पे, मतलब अनडाइजेशन, डायरिया या फिर वोमिटिंग इत्यादि है, उल्टी जिसको है, उसको वातवर्धक आहार नहीं खाना चाहिए या रुक्ष चीज नहीं खाना चाहिए। शरीर, मतलब जो लोग मोटे हैं उनको ना तो घी, मक्खन, तेल, वसा, चिकन, मटन इत्यादि को अवॉइड करना चाहिए। रुक्ष और ज़्यादा लघु भोजन भी नहीं करना चाहिए। निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार की बात करें तो के साथ आपको ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ठंडे जल का सेवन नहीं करेंगे। वो क्या होता है? विरुद्ध आहार होता है। संयोग की दृष्टि से बात करते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसको आप दूध के साथ लेंगे तो वो भी एक विरुद्ध आहार के श्रेणी में आता है और आपके लिए वो हानिकारक है। रुचि के अनुसार, रुचि आपका जो मन कर रहा है वही खाना चाहिए, जो मन नहीं कर रहा है उसे नहीं खाना चाहिए। मन तो बहुत कुछ करता है, उसको कंट्रोल भी करना चाहिए, लेकिन जो रुचि कर रही है वही खाना चाहिए। रुचि का मतलब यही है कि जिन चीज़ों का आपको खाने का मन नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, विरुद्ध आहार के बारे में बताने या ऐसे एक छोटी वीडियो आप लोगों को लाने का मतलब, मेरा मकसद यही है कि खान पान पे ध्यान दीजिए। तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो उल्टा सीधा खाने खा के आते हैं या उल्टा सीधा खाने की वजह से लोगों को स्किन डिजीज ज़्यादा हो रही है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है। आजकल सुने होंगे, सर मैं बाहर खाना खाया था इसलिए मुझे लूज मोशन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो आप खाना खाए हैं उसका फूड सूटेबिलिटी नहीं थी, वो विरुद्ध आहार था। आपको किन किन कॉम्बिनेशन में खाना खाना था वो भी नहीं। अभी देखो, आपको मछली भी परोसेंगे, उसके साथ कर्ड भी परोसेंगे, तो विरुद्ध आहार है ही ना। मछली भी देंगे, उसके साथ साथ बटर नान भी देंगे, तो विरुद्ध आहार है। ऐसे खाना खाओगे तो आप हेल्दी कहाँ रहोगे, स्वस्थ कहाँ रहोगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट और लाइक जरूर